सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज मतलब टाइम तो 9 बज चुके हैं रात के। तो मैंने सोचा चलो आज मैं जो बना रही हूँ व्लॉग करते हैं और आपको दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ, और किचन में जो जो चीज़ें मैंने चेंज की है वो भी दिखा देती हूँ। क्योंकि पहले मैंने व्लॉग बनाया था, उसमें बोला था कि टाइम टू टाइम जो चीज़ें मैं न्यू लूँगी या जो भी चेंज होगा तो वह मैं आपको बताऊँगी, और उसके लिए कोई स्पेशल व्लॉग नहीं होगा। लेकिन आज मैं डिनर में क्या बनाने वाली हूँ तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ये वर्मिसेली। तो ये मेरे पास रखी है रोस्टेड, तो आज मैं ये बनाऊंगी डिनर में। इसीलिए मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करते हैं। और जिनको नहीं बनानी आती, या कई लोग मीठी भी बनाते हैं, मीठी भी बनाते हैं हम दूध में, और पानी वाली भी बनाते हैं जो देसी घी में सिर्फ पानी और चीनी डाल के बनती है, वो भी बहुत टेस्टी बनती है। और आज मैं बनाऊंगी प्याज टमाटर का तड़का लगा के। तो इसीलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। और मैंने देखो ये ट्रे ऐसे लगा दी, बताना कैसी लग रही है। हुक्स लगा के मैंने ऐसे हैंग कर दी हैं, तो मुझे अब ऐसे अच्छी लग रही है। और मैंने ये इसको चॉपिंग बोर्ड को गैस के आगे रख दिया, क्योंकि कोई और जगह ही नहीं मिल रही है। और छोटी सी किचन है, इसमें क्या होगा। अब आप देखो मैं खड़ी हूँ, कितना ही स्पेस है, पूरी किचन दिख रही है आपको इतने से में। तो बहुत छोटी सी किचन है जिसमें सिर्फ मैं ही खड़ी हो सकती हूँ। और एक ही बंदा खड़ा होकर काम कर सकता है, दूसरा अगर करता है तो टक्कर होती है एक दूसरे के साथ। तो बस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सोचा चलो आपको दिखाते हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपनी किचन में क्या चेंज किया है, क्या क्या नया ऐड किया है, वो सब दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखो, ये मैंने केक स्टैंड का सेट लिया था, मतलब एक और बड़ा भी है इसमें जिसमें मैं केक कट करती हूँ। आपने मेरी वीडियो में देखा होगा जब मैंने बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, क्योंकि वो बड़ा स्टैंड है, इससे ज़्यादा बड़ा है, इसलिए उसमें केक आराम से रखा जाता है। ये छोटा है तो ये मेरा यूज़ नहीं हो रहा था छोटा, इसलिए मैंने इसे परमानेंट निकाल ही दिया है। और इस पे मैंने ग्लासेस रख दिए हैं ताकि बच्चों से टूटे ना, सेफ़ रहते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने एक ऐड किया है। और ये मेरी बेटी ने ग्लास लिया है अपने लिए, तो इसमें बहुत शौक से ड्रिंक, अपना कोक वगैरह जो भी उसको लेना होता है वो लेती है। और चॉपिंग बोर्ड मैंने आपको दिखाई दिया, गैस के बिल्कुल सामने रख दिया। और ये मैंने बॉक्सेस लिए हैं, ये देखो, इसमें चीज़ें सेफ़ भी रहती हैं। देखो मैंने एक में शिमला मिर्च रखी हुई है, एक में मैंने टोमेटो, अभी ख़त्म होने वाले हैं, न्यू कह रही हूँ मुझे अभी खरीदने हैं। तो एक में चिली अभी मैंने ऐसे रखी है। मैं क्या करती हूँ, डंडी निकाल के, इसकी ऐसे डंडी निकाल के रखोगे तो इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाती है मिर्ची की, ये ना गलती है ना ख़राब होती है। वैसे तो आप देख लो कितने दिन हो गए इस मिर्ची को, बहुत दिन हो गए, और वैसी की वैसी पड़ी है। तो ये बॉक्सेस का यही फ़ायदा है कि इसमें फ्रेश रहती है। अब टमाटर भी देख लो गले नहीं है, और यही पन्नी में पड़े होते हैं तो गल जाते हैं। तो ये बॉक्सेस से निकाले, बॉक्स वापस फ्रिज में रख दिए। ये मैंने ज़ैप्टो से मंगवाया था लेमन वगैरह, तो अभी मैंने नेट से नहीं निकाला, निकाल दूँगी अभी। तो मैंने सोचा पहले आपको दिखा देती हूँ कि ये बॉक्सेस भी मैंने परचेज़ किए हैं 3। ये नॉर्मल एक तो होते हैं, इतना साइज़ होता है उनका, बट ये बड़े हैं, इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में सामान आ जाता है। ठीक है, तो फ़िलहाल ये चेंज किया है मैंने अपनी किचन में। तो ये देखो कितनी प्यारी लग रही हैं सामने। अब नीचे से जगह खाली कर दी मैंने, और ज़्यादा माइंड लगता रहता है गाइज़। सो गाइज़ अब कैमरे को सेट कर लेते हैं और अपना वेजीज़ वगैरह कट करते हैं। ओके, तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे करते हैं कैसे। सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आप ये जो सेवइयाँ होती हैं इसको आप बॉईल करके भी रख सकते हो, बट मैं डायरेक्ट मतलब तड़का लगा के इसको डाल के, ऊपर से पानी डाल के इसको फिर पकाएंगे। मतलब पहले ही बॉईल नहीं करूँगी मैं इसे, बाद में वो मैं आपको दिखा दूँगी जैसे भी होगा। तो अभी अपना सामान कट कर लेते हैं। मुझे इससे बहुत डर लगता है, बट करना तो पड़ेगा, क्योंकि इस नाइफ़ को ना आप नॉर्मल ऐसे नहीं चला सकते, ऐसे 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 आपका हाथ कटने का डर रहेगा। और अब अभी अगर मेरी बेटी ने मुझे देख लिया ना ऐसे चलाते हुए, तो
मुझे डांट लगा देगी वो कि आप ऐसे क्यों चला रहे हो। मेरे को गाइस इस नाइफ़ की आदत नहीं है। वो चॉपिंग बोर्ड पे चॉप कर लेती है वेजिटेबल्स, बट मैं नहीं कर पाती। देख रहे हो आजकल प्याज देखो कैसे आ रहे हैं ना, इनका छिलका ब्लैक ब्लैक सा होता है। ये देखो मुझे डर लग रहा है अभी लग जाता मेरे। और मैं ये जितना भी किचन वेस्ट होता है गाइस, ये मैं अपना छत पे एक प्लांटर है उसमें भरती जा रही हूँ, क्योंकि इसकी जो खाद बनती है ना हमारे प्लांट्स के लिए बेस्ट होती है। और हम बाहर की खाद डाल रहे हैं ना, मैंने मतलब इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करके देखा है तो बहुत फ़र्क पड़ता है, इसीलिए मैं अब इसको किचन वेस्ट को रखने लग गई हूँ। पहले नहीं रखती थी मैं। तो अब पहले वॉश कर लेते हैं इन सबको। वॉश करने के बाद मिलती हूँ आपसे। मैं तो हाथ भी काले हो गए। सो गाइस फटाफट कट कर लेते हैं। मुझे बहुत डर लगता है इस नाइफ़ से, क्या करूं। और इस चॉपिंग बोर्ड पे हम दूसरा नाइफ़ नहीं चला सकते, ये मेरी मजबूरी है, नहीं तो मैं दूसरे नाइफ़ से कर लेती। आपको मैं वैसे बता देती हूँ, ये जो बैम्बू के चॉपिंग बोर्ड्स होते हैं इन पे आप ऐसे नाइफ़ नहीं चला सकते। ये देख रहे हो, ये जिगजैग वाला और ये प्लेन है। सॉरी गाइस लाइट चली गई तो आप देख रहे हो इन दोनों में फ़र्क। जिगजैग वाला हम चॉपिंग बोर्ड पे नहीं चला सकते वरना चॉपिंग बोर्ड ख़राब हो जाता है, प्लेन वाला ही चलाते हैं। तो मैंने आपको दोनों में फ़र्क दिखा दिया कि आपको चॉपिंग बोर्ड पे कौन सा नाइफ़ यूज़ करना होता है, हर कोई नहीं बताता ये बात। तो अभी हम कट कर लेते हैं बारीक बारीक प्याज को। तो वो पता नहीं कैसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे मुझसे नहीं होता भाई, मैं जैसे करती हूँ मैं आपको वैसे ही दिखा रही हूँ। मैं ऐसे करती हूँ। मैं वैसे वो जो फिंगर प्रोटेक्शन के लिए होता है ना वो भी मंगवाऊँगी ऑनलाइन, या मुझे ऑफलाइन भी अगर मार्केट वगैरह में दिखते हैं तो मैं ले लूँगी, जिससे कि मेरे बच्चे के भी, क्योंकि ज़्यादातर कटिंग चॉप वही करती है तो उसकी फिंगर्स की सेफ्टी के लिए मंगवाना पड़ेगा। और यहाँ देख रहे हो शॉपिंग नहीं आती मुझे, और अभी बेटी से भी नहीं करवा सकती क्योंकि उसका कल एग्ज़ाम है, मैं रिस्क नहीं ले सकती। वैसे तो इसमें देखो हम थोड़ा ये मोटा मोटा रफली भी यूज़ कर सकते हैं, जो हम बना रहे हैं सेवइयाँ। मैं वैसे मीठी भी बनाती हूँ, नमकीन तो बहुत रेयर होता है कि मैं बनाऊँ। अब आजकल क्या है ना, सूखी सब्ज़ी खाने का मन करता है ना तरी वाली सब्ज़ी खाने का मन करता है, मतलब ग्रेवी वाली। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज यही खा लेते हैं, थोड़ा मुंह का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, है ना, इसीलिए। साथ साथ इसको निकाल लेते हैं। सो गाइस अब टमाटो कट कर लेते हैं।
इस नाइफ को भी गाइस चलाने की ट्रिक होती है जो मुझे नहीं आती। देखो अगर मैं फ्रंट से रख के कर रही हूँ तो जल्दी हो रहा कट, और अगर बीच में से कर रही हूँ तो टाइम ले रहा है। तो इसी चीज़ की कह रही हूँ मैं कि ट्रिक्स होती हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मुझे हाथ से चॉपिंग करनी आती है। हाथ से मैं बहुत स्पीड में कर लेती हूँ, सही कर लेती हूँ। ये करना थोड़ा सा टफ है चॉपिंग बोर्ड पे, अभी मेरी हैबिट नहीं बनी है, बट होनी चाहिए। क्योंकि चॉपिंग बोर्ड पे क्या फ़ायदा होता है, जो हमारी ये फिंगर्स कटती हैं ना, आप देखो मेरी नहीं कटी ना, क्योंकि हम मोस्टली अब तो मैं खैर ज़्यादा चॉपिंग करती नहीं हूँ, बट जिस दिन ज़्यादा चॉप करना पड़ता है प्याज वगैरह को तो फिंगर्स पे कट आ जाते हैं। लेडीज़ को पता होगा इस चीज़ का कि ऐसा होता है। तो अब नहीं है ना, देखो चॉपिंग बोर्ड पे ये फ़ायदा है कि आपके हाथ सही रहते हैं। प्याज बहुत तेज़ आ रहा है आजकल, ऑनियन काटने में मुसीबत लगती है मेरे को। क्या आपको देखने में अच्छा लग रहा है? क्या आपको मेरा चॉपिंग करना अच्छा लग रहा है? गाइस एक तो गर्मी आजकल इतनी हो गई है, और चिलीज़ का क्या करेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा। और कैप्सिकम मैं कम डालूँगी क्योंकि बच्चे ज़्यादा लाइक नहीं करते, और बच्चे मुझे कह रहे हैं पोटैटो डाल देना। तो देखते हैं पोटैटो अगर मैं डालूँ, और इसको मैं ऐसे लंबा लंबा काट के डालूँगी ताकि बच्चों को अगर अलग भी करना होगा ना तो ईजीली कर लेंगे। अगर मैं बारीक काटूँगी तो उसमें तो वो क्या करेंगे, अब ये कई लोग बोलेंगे बारीक काट दो तो खा लेंगे, नहीं खाएंगे, वो बारीक भी अलग करेंगे जिसकी वजह से ज़्यादा वेस्टेज होगी। और अगर लंबी लंबी होगी तो वो लोग इसी को अलग करेंगे बस। और गाइस प्याज बहुत तेज़ है इसीलिए मैं सूसू कर रही हूँ, लास्ट में काट लेती ना ऑनियन को सही रहता। आज डिनर बनाने में लेट हो गई, वरना इतने बजे तो बच्चे और मैं खा लेते हैं। और खैर ये मैं बना भी ऐसी चीज़ रही हूँ कि गरम गरम अच्छी लगती है। हस्बैंड थोड़ा सा लेट आते हैं तो जब तक चलो कुछ तो गरम रहेगा, पूरी गरम तो नहीं रहेगी बट हाँ कुछ तो गरम रहेगी कुछ। और बारीक करते करते कहीं ये ना मेरा हाथ कट जाए। लेमन को भी काट के रख लेते हैं ताकि मैं भूल ना जाऊँ कि इसको भी हमें डालना है लास्ट में। तो ये ऑनियन कट गए हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चिली को हम कूट लेते हैं, है ना। तो चिली को कूटा जाएगा। कूटने के लिए भी ऐसा करते हैं, पहले छोटे छोटे पीस कर देते हैं ताकि कूटने में आसानी हो। और कल बच्चों का एग्ज़ाम है तो बच्चे अपना रिवीजन कर रहे हैं, हो सकता है आपको बीच में थोड़ा सा आवाज़ आ जाए उनकी। इसमें हम हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं ताकि ये जंप ना करे ज़्यादा। बिल्कुल ज़रा सा पानी डाल दो। एक्चुअली मेरा क्या हुआ, जो चॉपर होता है ना, अभी परसों ही मुझसे ख़राब हो गया। मुझसे क्या 3-4 साल हो गए थे उस चॉपर को मेरे पास, 4 साल, हाँ 4 साल से ऊपर हो गया था। तो वो अभी यूज़ नहीं किया ना मैंने कुछ महीने, तो वो जंग खा गया। अब जैसे ही मैंने यूज़ करा उसे, वो जंग लगी हुई चीज़ आपको भी पता है फिर सही नहीं होती, टूट जाती है जल्दी। साथ साथ हम थोड़े थोड़े जब बच्चे हैं वो भी कर लेते हैं। और इस किचन वेस्ट को मैं ऐसे बास्केट में रखूँगी ताकि ये जब ड्राई हो जाए, कल मैं छत पे जाऊँगी तो इसको लेकर जाऊँगी। और बच्चे बोल रहे हैं पोटैटो भी काट देना, तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके घर में भी पोटैटो के शौकीन हैं तो कैसे काट के डालना है जिससे कि जल्दी गल जाए। क्योंकि हम ये कढ़ाई में बनाएंगे, तो कढ़ाई में बनाने का मतलब है, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। तो मैं एक बड़ा पोटैटो डाल दूँगी।
देख रहे हो गाइस मेरा काटने का तरीका, हाथ ही कट जाए बंदे के। सच में मुझे तो भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, या फिर मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखूंगी कि चॉपिंग बोर्ड पे वेजीज कैसे चॉप की जाती हैं। अदरवाइज मेरा नुकसान हो जाएगा किसी दिन। हाथ वाथ कट गए फिर कौन काटेगा भाई, चॉपिंग बोर्ड कौन यूज़ करेगा फिर। और गर्मी इतनी है कि पसीने पसीने, एसी में तो पता नहीं लगता, बैठे रहो। तो ये देखो पोटैटो, अभी तो ये चॉपिंग बोर्ड पे करा है तो इसलिए मेरे से ज़्यादा बारीक नहीं हुए, वरना इससे भी थोड़े से बारीक आप कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाऊं, अब मैं इसके बिना करके दिखाऊंगा आपको। मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे किया, ऐसे किया, स्पीड भी देखो। और ये देखो जल्दी भी हो रहा है सही से भी हो रहा है। पर डर तो नहीं लग रहा कम से कम कि हाथ कट जाएगा, इसमें तो मेरे को टेंशन रहती है। वैसे आप ना गार्लिक भी कर सकते हो, बट मैं गार्लिक नहीं डालूंगी क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, ज़्यादा गर्मी में गार्लिक सूट नहीं करता। तो इसीलिए जिंजर गार्लिक अभी हट गया है मेरी किचन से। डाल रही थी मैं बहुत ज़्यादा क्योंकि टेस्ट उसी से आता है, बट मुझे फिर प्रॉब्लम हो रही थी उस चीज़ से, इसीलिए मैंने अभी हटा दिया कि जब तक ठंड नहीं आएगी मैं बहुत रेयर ही यूज़ करूँगी। क्योंकि जिस चीज़ में ज़रूरी है गार्लिक डालना उसमें तो डालेंगे ही, जिसमें ज़रूरी नहीं है उसको छोड़ देंगे। तो ये मेरी चॉपिंग हो चुकी है, तो अब बनाने की तैयारी करते हैं। तो बनाने के लिए आ जाइए यहाँ पर, तो हम कढ़ैया, ठीक है गाइस, गैस चला लेते हैं। तो गैस हमने चला ली है, अब हम डालेंगे इसमें, रिफाइंड भी है वैसे मेरे पास, बट मैं तेल में बनाऊंगी। कोशिश कर रही हूँ कि तेल में ही चीज़ें बनाई जाएं। तो मैंने ऑयल डाल लिया है इसमें सरसों का। तो सबसे पहले इसमें जीरा जाएगा, पहले तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे। और इसके लिए हम ये वाली कड़छी लेंगे, मतलब जो सब्जी वाली होती है ना, डूंगी, मतलब मैं आपको दिखा देती हूँ। या आप ऐसे ही फ्लैट ले सकते हो, सूखी चीज़ें बनानी होती हैं जो, और सब्जी के लिए लिक्विड सब्जी होती है उसके लिए ये वाली कड़छी होती है। तो थैंक यू करो, मैंने आपको बता दिया। तो अभी ये वाली कड़छी में राइस वगैरह के लिए यही वाली कड़छी यूज़ करती हूँ। अभी तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। ये मैंने दूध उबाल के रखा हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि अब हमारे पास सब कुछ चॉप हुआ है तो हमें टेंशन नहीं है। बाकी ये जो सेवइयाँ हैं इसको भी मैं थोड़ा सा चेक कर लूँगी, अभी बाद में करते हैं। पहले जीरा डालेंगे इसमें, जीरा डालने के बाद ऑनियन डाल देंगे। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। जब तक मैं जो मछली थोड़ी सी रह गई है उसको कूट लेते हैं। मुझे लग रहा है मैंने चिली को ना कूटने में गलती कर दी, कूटनी नहीं चाहिए थी। और ये मेरा कूटने वाला ये छोटा है ना, ये तो इसमें दिक्कत हो रही है मेरे को आज। क्योंकि मैंने इसमें हल्का सा पानी भी डाल दिया चिली के इसमें, तो इसे मुझे बाद में ही डालना पड़ेगा। चिली मुझे आप देख रहे हो मुझसे ये कूटने वाला काम और कद्दूकस करते हैं ना, कद्दूकस नहीं कर पाती मैं, क्योंकि मेरे हाथ ज़रूर स्किन कटती है कद्दूकस से, जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है।
कद्दूकस यूज़ ही नहीं करती। मेरे पास रखा है बट पता नहीं मैंने कहाँ संभाल के रखा है, यूज़ ही नहीं करती हूँ उसको, ना मैं अपनी आंखों के सामने रखती हूँ उसको, क्योंकि सामने होगा तो फिर भी इंसान यूज़ कर लेगा। और मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरा ये पोटैटो पिलर होता है ना, तो मैं इसी में, जैसे चीज़ वगैरह कई बार करना पड़ता है, मोज़रेला वगैरह, तो हम इसी में कर लेते हैं। लहसुन भी थोड़ा सा करना हो, लहसुन तो कुट जाता है इसमें बहुत अच्छे से। कूटनी में क्या बोलते हैं इसे, हमामदस्ता नहीं, शायद कुटनी, कुटनी बोल रहा हूँ, किसी की लैंग्वेज में तो बोलते होंगे वैसे कुटनी। तो गाइस, और हो सके तो स्टील की चीज़ों में, वैसे तो देखो आजकल क्या है, पहले भी तो लोग बनाते थे ना एलुमिनियम में, उसमें पहले एलुमिनियम की कढ़ाइयाँ ज़्यादा चलती थी, बट अब पता नहीं क्या क्या आ गया यार। बट हाँ, मुझे भी लगता है क्योंकि एलुमिनियम आप देखोगे ना, जब हम यूज़ करते हैं तो वो बर्तन में साफ पता लगता है। जिन चीज़ों का आपको पता लगता है ना कि उसका पेंट उतर रहा है या कुछ, इसका मतलब वो पेंट खाने में जा रहा है और वो हमारे पेट में जा रहा है। तो इसीलिए इन चीज़ों को देखते हुए मैं बोलती हूँ कि हाँ, क्योंकि मैंने एलुमिनियम की चीज़ें बहुत हद तक अपने घर से हटा दिया, मैं स्टील यूज़ करती हूँ, ग्लास या स्टील, क्योंकि मैंने धीरे धीरे ही हटाया उसको, क्योंकि हमारे घर में चीज़ें होती हैं, हम एकदम से तो सारी निकाल नहीं सकते। तो धीरे धीरे पहले माइंड सेट करते हैं हम कि हाँ चलो ये निकालें। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, कुकर नए लिए थे मैंने, दोनों कुकर अपने एलुमिनियम वाले निकाल के स्टील के ले लिए थे। बस यही है कि अपना कुछ ना कुछ एक एक करके चीज़ों को चेंज करते रहना चाहिए, एकदम से नहीं कर सकते, तो सब पे बर्डन पड़ता है, कमाने वाले पे भी पड़ेगा, और तुम्हें भी कहीं ना कहीं फील होगा कि एकदम से इतना लेना करना। टूटना बेटा, टूट जाएगा कैसे। मैं इससे कूटा नहीं गया, क्या तो एक गलती कर दी मैंने, इसमें पानी में डाल दिया था। और गाइस, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी। अब देखो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो हम पोटैटो भी पहले ही डाल देंगे, जैसे थोड़े से फ्राई होते हैं पोटैटो तो अच्छे लगते हैं, तो हम अब पोटैटो डाल देंगे इसमें। ये वॉश कर दो साथ में। और इसको भी थोड़ा सा 2-3 मिनट भूनना, ज़्यादा नहीं। शिमला मिर्च को आप लास्ट में ही डालना, क्योंकि फिर वो ज़्यादा गल जाएगी, ज़्यादा गली हुई भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसने ऑलरेडी पानी में गलना ही है, तो मैं नहीं चाहती उसको इतना गला दूँ कि खाने में मज़ा आए। मैंने बड़ी लाइट चेंज करी है, तो मैंने सोचा वीडियो का क्लैरिटी अच्छी होगी, बट आपको पता क्या हुआ, वो बड़ी लाइट हीट हो जाती है तो बंद हो जाती है हीट से, तो क्या फ़ायदा ऐसी लाइट लगाने का, तो उसे मुझे उतारना पड़ेगा, उतार के छोटी लाइट लगानी पड़ेगी। तो बड़ी लाइट मतलब ले नहीं पा रही लोड, पता नहीं क्यों, देखना पड़ेगा कि उसको कहाँ पे ऐसे लगाऊं कि वो लोड उठा ले। तो चलो अब इसमें डाल देते हैं हम टोमेटो। चॉपिंग अच्छी की है मैंने, तो भाई मुझे अपने छोटे शेफ से पूछना पड़ता है, ये ऐसा अपना भाई मेरे पास तो कोई है ना, तो मैं अपने शेफ से पूछती हूँ हर चीज़ क्योंकि उसे, मुझे ऐसा लगता है कई चीज़ों में उसे मुझसे ज़्यादा नॉलेज हो गई है, और वो मुझे समझाती भी है, मम्मा ये ऐसे करो, ऐसे करो, ये ऐसे मत किया करो, तो मैं कहती ओके, क्योंकि आपको पता है सीखने में कोई बुराई नहीं होती, चाहे आप बड़े भी हो जाओ, ज़रूरी नहीं हो कि आप उम्र में बड़े हो तो आपको ज़्यादा पता होगा। ओके, क्योंकि बेवकूफ़ और मोटे दिमाग वाले लोग भी बड़े होते हैं, उनकी भी एज बढ़ती है, तो आप ये मत सोचना, तो सीखने में कोई बुराई नहीं होती। अब इसमें हम मसाले ऐड कर देते हैं। चिली तो गाइस मोटी मोटी रह गई है, तो वैसे तो अच्छी लगेगी खाने में, बच्चे अगर निकालनी होगी तो अलग निकाल लेंगे। अब मेरे से अब मिस्टेक हो गई है, आप ये मिस्टेक मत करना, आप चॉपर में करना, मेरे पास चॉपर नहीं था, नहीं तो मैं चॉपर में ही करती इसको, मैं चॉपर ख़राब हो गया, और मैं अगर इसे बहुत और छोटा छोटा कट करती तो ज़्यादा सही रहता।
अब मैं ऐसे ही डाल देती हूँ इसको। चलो इसमें अब हम सॉल्ट वगैरह ऐड कर लेते हैं। तो मैंने देखो क्या किया, ऑनलाइन खाने में कई बार वुडन स्पून मिलते हैं ना, ये थोड़े अच्छे क्वालिटी के थे, तो मैंने सारे मसालों के डिब्बों में इसको रख दिया कि जब तक चलेंगे। फिर मैं क्या करूँगी, ऐसे लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे स्टील वगैरह से ज़्यादा अच्छे ये लगे। देखो कितने क्लीन है और कितने दिन से रखे हुए हैं। अभी मैं आपको और भी दिखाती हूँ। तो हम नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट में कैसे चेक किया जाता है नमक, जिससे कि परफेक्ट डलता है। ओके, तो हम ये डालेंगे देगी मिर्च है, ये कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है, ये देगी मिर्च है। तो इससे क्या होता है, कलर भी अच्छा आता है। और ये देखो स्पून बहुत अच्छी क्वालिटी के, मतलब अच्छी क्वालिटी नहीं, कहने का मतलब कि वुडन के स्पून मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, वुडन के स्पून रखने चाहिए। ये देखो, और स्टील के तो जंग लग जाते हैं। और हल्दी थोड़ी सी। तो ये जो नमक मिर्ची मसाले होते हैं, ये आप अपने स्वाद के अनुसार डालोगे, क्योंकि सबको हेल्थ का इशू है आज की डेट में, किसी को कुछ किसी को कुछ, तो वो आप अपने हिसाब से डालो। कोई नमक कम खाता है, कोई तेज खाता है, कोई मिर्ची कम खाता है, तेज खाता है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अपने हिसाब से ही डालना इन चीज़ों को। ये चिली फ्लेक्स है ना, देखो, तो हम इसमें चिली फ्लेक्स दिखा तो कैसे बच्चे हैं, देखो। तो आज ही हमने कुछ मंगवाया था ऑनलाइन, कुछ क्या पिज़्ज़ा के साथ ही मिलती है ये। हाथ पे तो नहीं लगी आपके? लगी है? नहीं अब नहीं, सॉरी गाइस। एक मिनट पकड़ो, एक मिनट पकड़ो। सो गाइज अभी आपने देखा हादसा होते होते बच गया, और ये मेरे साथ अक्सर होता रहता है, तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मुझे नहीं पता, मैं चिली फ्लेक्स डालने वाली थी क्या, तो यहाँ पे मेरे प्याज आके गरम गरम गिरा और कढ़ाई बिल्कुल, मतलब कड़छी ऐसे हो गई थी। वो आपने वीडियो में देख लिया होगा, मैं काटूंगी नहीं सीन को। तो देख रहे हो वीडियो बनाना कितना टफ होता है, क्योंकि फ़ोन यहाँ स्टैंड पे और स्टैंड पे मेरा हाथ लगा, और जिसकी वजह से ये सब हुआ। तो अब हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर लेते हैं। तीनों काट दी क्या? इतनी नहीं डालनी बेटा, तो ये 2 ही पैकेट डाल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है इसमें ज़रा ज़रा सी ही होती है। तो देख लो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब इसमें डाल देते हैं हम शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च को हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। अब जो हमें क्वांटिटी लेनी है, पहले मैं सूखी कटोरी ले लूँ, क्योंकि गीली लूँगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना और चिपक जाएगी। तो अब हमें सूखी कटोरी ले लेनी है, तो मैं क्वांटिटी बता रही हूँ आपको। जैसे कि ये 1 कटोरी, ये 2, ठीक है, मैं इतनी बनाऊंगी। तो अब हमें जब भी बाहर से कोई चीज़ लाते हो, उसको ज़रूर आपने चेक करना है कि उसमें कुछ हो ना, चाहे वो जैसी मर्जी हो, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, कई बार वो
होती है ना, कुछ ज़्यादा रोस्ट हुई होती है, काली सी ब्राउन सी, तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो मैं इसको निकाल लूँ, ये ब्राउन ब्राउन है जो। गैस सिम पे ही है, ये भी बस हो गया है मसाला। तो हमने क्या करना है, जैसे हम राइस बनाते हैं ना कि 1 गिलास चावल है तो 2 गिलास पानी डालते हैं जब हम कढ़ाई में बनाते हैं, और हर बर्तन का हिसाब अलग होता है। मैं तो खैर वो वाले चावल बनाती हूँ पानी निकाल के, मांड निकाल के। मैं कभी भी कुकर में राइस नहीं बनाती। कुकर में राइस वही बनते हैं जब पुलाव वगैरह बनाए जाते हैं, और वैसे तो कढ़ाई में भी पुलाव बना सकते हो आप, अच्छे बनते हैं, बट मैं कुकर में बनाती हूँ। आलू वालू डलते हैं ना हमारे हर चीज़ में आलू डलता है, इसलिए मुझे कुकर में बनाना पड़ता है। तो इसमें देखो गर्मी से भी ब्लैक ज़्यादा रोस्टेड वाली भी है, तो वो मैं निकाल रही हूँ क्योंकि हमें पसंद नहीं है। पता लगे मुंह में आ रही है, बच्चे परेशान हो गए इसलिए। और गाइस गर्मी आपने देखा दोबारा पलट के आ गई है। बीच में तो सही हो गया था मौसम, बट अच्छी बात है, चलो गर्मी आई है जिससे कि पंजाब वगैरह में थोड़ा सा रिलीफ मिला। मैं तो यही प्रे कर रही थी कि बरसातें रुक जाएं, धूप वगैरह निकल आए, जिससे कि पंजाब वगैरह में प्रॉब्लम कम हो। एकदम से देखो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो सकती, बट धीरे धीरे कम तो हो सकती है ना। तो मैं आपके सामने ही ये देखो कर रही हूँ, ये जो कैसे दिखाऊँ मैं आपको, शायद एक आधा दाना आ रहा है, ये देखो, ये कहाँ गई, ये ऐसी ज़्यादा रोस्टेड होती है ना, ये निकाल रही हूँ मैं। तो ऐसा कुछ है नहीं सेवियों में कि मैं निकालूँ, बस ज़्यादा रोस्टेड वाली निकाल रही हूँ। मेरा तो मन कर रहा है इनको धो के यूज़ कर लूँ। वह है मैं ना जो, क्योंकि जब ये पैक होती हैं वीडियोस में देखा है, ऐसे ही खड़े होते हैं ना, जब ये सुखाते हैं बनाते हैं, ऐसे ही पैर लेके खड़े होते हैं और पैकिंग कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ का वहम भी आ रहा है। तो मैं ऐसा करती हूँ, इसमें पानी डाल देते हैं अभी। जैसे मैंने 2 कटोरी ये लिया है, तो मैं 4 की जगह 4.5 कटोरी इसमें पानी डाल देती हूँ। पानी भी मैंने भर के नहीं रखा, डायरेक्ट फिल्टर से लेती हूँ तो टाइम लगेगा। एक, 2, 3, 4, और ये थोड़ा सा, अगर नीड हुई तो फिर से डाल देंगे, अदरवाइज चलो। अब मेरे को जो वहम है मैं उसको क्लियर करूँगी। मैं इसको वॉश करने वाली हूँ, वैसे करते नहीं है बट मैं वॉश करके ही डालूँगी। तो गाइज़ ये देखो, मैंने अपना वहम दूर किया है इसे वॉश करके। क्या आप भी अपना वहम दूर करते हो, मुझे बता देना। तो क्योंकि देखो अब तसल्ली हो गई कि मैंने इसे वॉश कर दिया है, मैंने फ़िल्टर के पानी से ही वॉश किया इसे। अब इसको इसमें डाल देंगे, पर मैं सोच रही थोड़ा सा गर्म हो जाए पानी पहले फिर डालेंगे, क्योंकि अभी नमक भी चेक करना है इसमें कि नमक कितना है। और नमक मैं आपको बताऊं कैसे चेक करते हैं, खासकर तरी वाली जो हम ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं। अब जैसे कि मैंने पानी डाल दिया, तो इसमें आपको ये हल्का सा ऐसे टेस्ट कर लो,
नमक मुझे कम लग रहा है तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो इससे क्या होता है कि नमक कम ज़्यादा नहीं होता आपकी सब्जी। और सूखी सब्जी में मैं क्या करती हूँ, जैसे समझ लो ये सूखी सब्जी है, जब हम तड़का लगा के सब्जी डाल देते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको ऐसे करके इसको चाट के देख लेना है, तो उससे आइडिया हो जाता है कि आपकी सब्जी में नमक तेज़ है या कम है क्या है। मुझे तो आइडिया हो जाता है और मैं ज़्यादातर कम नमक डालती हूँ चीज़ों में, ताकि क्योंकि कम नमक का इलाज है और कम नमक का खाना खा सकते हैं, लेकिन तेज़ नमक वाला खाना हम ना खा सकते हैं, ना ही उसका प्रॉपर इलाज है। थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं, जैसे पहले चलता था आटे की गोलियां बना के डाल देते थे, तो आजकल तो क्वांटिटी बढ़ा देते हैं या कुछ भी करते हैं। बहुत से आइडियाज़ आजकल, मतलब आइडियाज़ काफ़ी हैं। अब इसको हम डाल देते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर रखूँगी तो ये चिपक ही ना जाए, तो हम इसको डाल देंगे। तो खाने में मुझे टेंशन नहीं रहेगी कि मैंने इसे वॉश नहीं किया। अगर मैं वॉश ना करती तो मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता कि मैंने इसे वॉश नहीं किया। अब गाइस इसे हमने डाल दिया है, अब हम इसे कवर करके रखेंगे, ठीक है। गैस मैंने अपना ये जो यूज़ किया है, ये सबसे छोटा वाला गैस होता है, जो जैसे हमारे इसमें गैस में बर्नर से पता लग जाता है ना, तो ये सबसे स्मॉल वाला चूल्हा है, तो उस पे मैंने रखा हुआ है। तो इसको अब कवर करके रखते हैं। अब इसको हम थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा 5 मिनट बाद। सो गाइस अब हम ओपन करके देखते हैं इसको। तो ये देखो, ये बहुत जल्दी बन जाती है, तो मैंने इसमें पानी और ऐड नहीं किया क्योंकि यही इनफ है पानी। तो आप हिसाब लगा लेना, जैसे हम राइस में डालते हैं ना, कढ़ाई में जब बनाते हैं, राइस वाला हिसाब ही इसके साथ होगा। वाओ, लुकिंग सो नाइस। अब उतर जा, इसको अब पानी रख देते हैं हम। तो गाइस ये देखो, मैंने ये न्यू कटोरियाँ भी निकाल ली थी, बहुत अच्छी शेप लगती है। और मैं आपको एक और चीज़ क्या दिखाने वाली थी कि मैं जब मेरी शादी हुई थी, मेरी मम्मा ने मेरे को सिल्वर का, मतलब स्टील का वो दिया था डिनर सेट, जो मैंने आज तक यूज़ नहीं किया था। और मेरी शादी को कितने 14-15 साल हो गए हैं, 14 साल आई थिंक, हाँ 14 ईयर से ऊपर हो गए हैं मेरी मैरिज को। तो मैंने पहली बार उस डिनर सेट में से ये ग्लासेस निकाले हैं और ये कड़छी निकाली है। मतलब पूरा डिनर सेट मैंने अभी भी नहीं निकाला, क्योंकि नीड ही नहीं है तो क्यों निकालना है। तो डिनर सेट में बहुत कुछ है, प्लेट्स हैं, बड़ी छोटी ट्रे हैं, राइस प्लेट है, और भी कड़छियाँ हैं, मतलब बहुत कुछ है। आई थिंक ये मैंने उसी में से निकाला है, पता नहीं। तो ये ग्लासेस देखो कितने क्यूट हैं। तो मैंने अब क्या करा, पुरानी जितने भी स्टील के बर्तन थे मेरे पास नहीं हैं, इसीलिए मैंने ये ग्लासेस निकाले, क्योंकि हम ग्लास के ही, वो जो ग्लास के मैं दिखा रही हूँ ना आपको, लेके आए थे, हम वही यूज़ कर रहे थे। तो मुझे डर था बच्चे तोड़ ना दें, डेली यूज़ करेंगे, इसीलिए मैंने स्टील के निकाल दिए। और स्पून भी निकाले हैं काफ़ी सारे, बस मैंने ग्लासेस और स्पून निकाल दिए, क्योंकि स्पून भी कम निकाले हुए थे, बट कई बार दिक्कत होती है इसीलिए। तो आपने देखा मैंने अपनी किचन में कितना चेंज लाया है, और काम करने में भी मज़ा आता है मुझे किचन में अब, जो भी करती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरी हेल्थ अलाउड ही नहीं कर रही यार। मेरी हेल्थ इतनी ठीक नहीं रहती, जैसे मैं पहले फ़िट थी अभी मैं फ़िट नहीं हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं कर पा रही। व्लॉगिंग भी मुझे सब मोटिवेट करते हैं कि व्लॉगिंग करो, छोड़ो मत, प्लीज़ साथ दो, व्यूज़ बढ़ाओ, क्योंकि अभी 1 मंथ के बाद मेरा जो टारगेट पूरा होना है, इसमें 1 मंथ का ही टाइम है मेरे पास, उसके बाद मेरा
बिल्कुल ही मतलब बहुत कम हो जाएगा मेरा टारगेट। मतलब अभी जैसे 80% है वो 50% पे आ जाएगा या 40% पे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ, सपोर्ट करो यार, क्योंकि आजकल लेडीज़ का कमाना बहुत ज़रूरी है। और लेडीज़ अगर नहीं कमाती हैं तो उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, उनको कोई नहीं पूछता अगर औरतें नहीं कमाती हैं। तो इसीलिए मैं साथ साथ आपसे बात भी कर रही हूँ। अब मतलब शुरू की है तो बोल ही रही हूँ कि लेडीज़ का कमाना बहुत ज़रूरी है। चाहे घर पे बैठ के कमाओ, चाहे बाहर निकल के कमाओ, जॉब करो, बिज़नेस करो, जो भी करो तो ज़रूर करो। चाहे छोटा मोटा काम साइड बाय साइड करो, लेकिन एक लेडी अगर कमाती है ना तो उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। अगर आप नहीं कमा रहे हो, आपको एक एक चीज़ के लिए हाथ फैलाना पड़ता है गाइस। तो ये तो मैं मतलब एक्सपीरियंस कर रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ कि छोटी सी भी चीज़ लेनी है तो आपको पैसे मांगने पड़ते हैं, आपको बिना मांगे कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। सॉरी, कड़छी गर्म हो गई, मैंने इस पे वो कर दिया। तो अभी गाइस इसकी मैं, वैसे तो ये हो चुकी है, अब मैं आपको एक ट्रिक क्या बताने वाली हूँ। अब जैसे मोस्टली आप देख रहे हो पानी सूख गया, अगर आपको इसको और फ्लफ़ी बनाना है सेवइयों को और टेस्ट इनहेंस करने के लिए इसमें हमने, इसीलिए मैंने ये लेमन रखा है। तो हम इसमें लेमन डाल देंगे। तो आप ऐसे डाल लेना ताकि बीज ना चले जाए अंदर। बीज वैसे देखो लेमन में निकला भी नहीं। और वाकई ज़ेप्टो से मैंने ये चीज़ नोट करी है, अगर हम ज़ेप्टो से कोई चीज़ ले रहे हैं ना तो वाकई सब्जियां वगैरह बहुत अच्छी, देखने में भी बहुत अच्छी हैं और यूज़ करने में भी बहुत अच्छी हैं। और यही मैं नॉर्मल मार्केट से खुद जाके लाती हूँ, तो मार्केट में सब्जियां अच्छी ही नहीं होती, तो फिर क्या ही। और टेढ़े मेढ़े काले पीले से नींबू, काले पीले से आलू प्याज। लेकिन ज़ेप्टो से मैंने कई बार मंगवाया है तो बहुत अच्छा साफ़ सुथरी चीज़ें मिली हैं मुझे। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है ज़ेप्टो के साथ। और ज़ेप्टो में कूपन मिल जाता है जिससे डिलीवरी चार्ज माइनस कर देते हैं। मतलब ये भी उनकी ट्रिक है। पैसा तो उतना ही लगता है लेकिन हमें तसल्ली हो जाती है, क्योंकि हमें रेट पता होता है कि प्याज का ये रेट चल रहा है, टमाटर का ये रेट चल रहा है। तो ज़ेप्टो पे जब मैं मंगवाती हूँ, कूपन लगने के बाद अगर मुझे वही रेट मिलता है जो मार्केट में मिलता है, तो मुझे और क्या चाहिए। घर बैठे बैठे मुझे अगर सब्जियां वगैरह सब कुछ मिल रहा है। तो अभी मैंने ज़ेप्टो कैफ़े ट्राई नहीं किया। आप देखो, अब हमने इसको क्या करना है, गैस बंद करके इसको कवर करके रखना है। अब इसको हमने खोलना नहीं है 10-15 मिनट तक, ठीक है। 10-15 मिनट के बाद खोलेंगे। जब हमें अब खाना है इसको, हम तभी खोलेंगे और इसको केचप के साथ खाएंगे। और अगर किसी को सिंपल खाना है, मतलब बिना केचप के खाना है, तो खा सकते हैं। और मैं तो केचप के साथ ही खाऊंगी। वैसे मेरा मन नहीं है क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, बहुत लेट मैं खाना खा नहीं पाती हूँ। तो थोड़ा बहुत टेस्ट करूँगी, बनाया है इतनी मेहनत करके गर्मी में, तो इसीलिए। तो चलो, मैं अब गैस बंद कर चुकी हूँ। तो अब मैं आपको मिलूँगी जब ये ओपन करूँगी, उसके बाद मतलब फाइनल लुक आपको दिखा दूँगी इसका, ठीक है। सो गाइस, चलो ओपन करते हैं। मतलब मैं आधे घंटे बाद तकरीबन आई हूँ क्योंकि अभी खाना नहीं खाना था इसलिए। तो ये देखो कितनी सुंदर। और ये देखो सारा पानी, देखा उस टाइम कितना ज़्यादा दिख रहा था, और अब देखो वाह, गिर भी गई मुझसे। तो ये देखो कितनी सुंदर है। तो चलो सर्विंग कर लेते हैं। अब बन गई है। अब आपको जब भी बनानी है ऐसे बना के देखना, बहुत टेस्टी बनती है। इसको केचप के साथ खा सकते हो आप, ओके। सो गाइस, मैंने सर्व कर लिया है और अब बच्चों से, अरे इतनी केचप, इतनी खाती हूँ गाइस ये देख रहे हो कितनी केचप डाली है, माय गॉड। पहले मुझे टेस्ट करके बता दो भाई।
तो अभी बच्चे टेस्ट Try करके उठाएंगे। ये पहले प्लेट ऊपर करो। तो गाइस अब मैं टेस्ट करके पक्का? सच्ची सच्ची सच में स्पाइसी है? टेस्टी भी है पर टेस्टी है। चलो शुक्र है। तो गाइस तो आप ये जब सब्जी वगैरह खाने का मन ना करे तो आप ये गाइस बना के पर खा सकते सब्जी हो। में बहुत टेस्टी है। चलो आप थैंक खा के देखना। यू। वेलकम। चलो तीनों करो। बाय गाइस। Bye. वीडियो लाइक शेयर कमेंट कर देना और Subscribe सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय तब के लिए बाय। बाय।